अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसमा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम बेबी की मूवमेंट पे बात करेंगे। बेबी की मूवमेंट या हरकत कब स्टार्ट होती है, ये कैसे महसूस होती है और इसको कैसे काउंट करना चाहिए और इसकी क्या अहमियत होती है। ये मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम 12वें या 13वें हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बेबी का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ होता है और कई मरतबा बेबी अपने हाथ बाजू हिलाते हुए या स्विम करते हुए नजर आ रहे होते हैं कि एक कॉर्ड के साथ लटका हुआ बेबी कैविटी के अंदर स्विम कर रहा है। तो लेकिन ये बेबी इतना टाइनी और छोटा होता है कि वो मदर को वो वाली मूवमेंट जो ये क्रिएट कर रहा होता है वो फील नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो यूट्रस को किक कर सके। बेबी की मूवमेंट उन खवातीन में जिनका स्पेशली पहला बेबी है अक्सर थोड़ा लेट फील होती है। उनको अराउंड 22 वीक्स या 24 वीक्स फील होती है, और वो खवातीन जिनके ऑलरेडी बच्चे होते हैं वो ज़रा जल्दी परसीव कर लेती हैं। वो खवातीन जिनका वेट ज़्यादा है या आंवल इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इंटीरियर यूट्राइन वॉल के साथ है तो उनको भी ज़रा बच्चे की हरकत लेट महसूस होती है। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर बड़ा नास्टी होता है, अक्सर लोगों पे नागवार गुजर रहा होता है तो प्रेगनेंसी उनको मुश्किल लग रही होती है। लेकिन जैसे ही 5th मंथ में मदर बेबी की मूवमेंट को परसीव करना शुरू करती है तो उसकी एक हैप्पीनेस होती है और वो उसको एक चीज़ वो उसकी एक फीलिंग्स जो है ना वो मदर की बहुत डिफरेंट होती हैं। वो बड़ी खुश होती है कि अच्छा बेबी मूव कर रहा है और बेबी बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज जब वो अपॉइंटमेंट पर जाती हैं तो डॉक्टर स्कैन करके बताता नहीं आपका बेबी ठीक है तो वो रीश्योर हो जाती हैं। लेकिन जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो मदर खुद भी अंदाजा लगा सकती है कि बेबी फाइन है। लोग पूछते हैं कि जब हमारा बेबी मूव करेगा या बेबी की मूवमेंट कैसी हमें महसूस होगी। जब शुरू शुरू में बेबी मूव करना शुरू करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई टाइनी सी चीज़ आके आपको टच करके चली गई है, या कोई बबल है, वेव है, या जैसे बटरफ्लाई सॉफ्टली टच करके उड़ गई हो। तो इस तरह की फीलिंग्स आएगी, जैसे पेट में गुड़गुड़ होती है, इस किस्म की फीलिंग आएगी। लेकिन जैसे जैसे बेबी अपना वजन पकड़ता जाएगा तो ये मूवमेंट स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं और कई मरतबा बेबी पूरा का पूरा समर सॉल्ट कर जाता है, यानी घूम जाता है, वो भी फील करेंगी। और कई मरतबा 7th या 8th मंथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किक्स फील होती हैं, वो आप एब्डोमेन से इवन देख भी सकते हैं। लेकिन जैसे 9 मंथ स्टार्ट होता है तो बेबी की मूवमेंट का पैटर्न स्लाइटली चेंज हो जाता है। जितनी मूवमेंट 7th और 8th मंथ में फील हो रही होती है तो उसके कंपैरिजन में 9th मंथ में मूवमेंट थोड़ी ज़रा कम हो जाती है। तो लोग ये पूछते हैं कि बेबी की नॉर्मल मूवमेंट कितनी होनी चाहिए। बेबी की नॉर्मल मूवमेंट 1 से 2 घंटे के दौरान अगर 10 से 12 मरतबा बच्चा हरकत कर रहा है या मूव कर रहा है तो इसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर आपको हरकत कम महसूस होती है या आप समझते हैं कि काफ़ी देर हो गई आपने नोट नहीं किया और बेबी मूव नहीं कर रहा, तो आप उसके लिए नोट डाउन करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि सारे कामों को छोड़ के लेफ़्ट लैटरल होकर फोकस करके बेबी की मूवमेंट को नोट डाउन करें। आप मोबाइल पे, किसी कॉपी पे या किसी भी चीज़ से इसको मार्क कर सकते हैं कि 1 घंटे में या 2 घंटे में कितनी मूवमेंट होगी है। तो अगर मूवमेंट 10 से 12 है तो ये नॉर्मल मूवमेंट है। और बेबी का कई मरतबा 2 घंटे के अंदर अब मूवमेंट नहीं होती तो उसके बाद हमें वरी करने की ज़रूरत है, आखिर बेबी क्यों मूव नहीं कर रहा। इसमें बेबी का जो स्लीपिंग पैटर्न है, कई मरतबा बच्चे भी रेस्ट कर रहे होते हैं जैसे बड़े रेस्ट करते हैं, तो बेबी का जो नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न है यूजुअली वो घंटा या 1.5 घंटा है। इसमें कई दफ़ा वो बेबी आराम कर रहा होता है, लेकिन विदिन 2 आवर्स एटलीस्ट आपको मूवमेंट ज़रूर फील होनी चाहिए। अगर नहीं फील हो रही तो आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, उसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और लो रिस्क प्रेगनेंसी है, और आपकी बेबी की मूवमेंट में पैटर्न के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं है या आपको मूवमेंट जैसे डेली बेसिस पे फील होती है उसी तरह चल रही है, तो फिर कोई घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी किस्म का पैटर्न चेंज होता है, मूवमेंट नॉर्मल से कम होती है या 2-3 घंटे तक परसीव नहीं हो रही, तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपकी एवेलुएशन कर सके और ये वजह मालूम कर सके कि मूवमेंट क्यों महसूस नहीं हो रही। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर एक तो आपकी बेबी की हार्ट रेट चेक करेगा, और कई मरतबा सीटीजी या नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है जो बेबी के हार्ट पैटर्न को बताता है, वो परफॉर्म किया जाता है। और इसके अलावा उस पर फिर अंदाज़ा हो जाता है कि बेबी का हार्ट ठीक काम कर रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कई मरतबा अल्ट्रासाउंड करके बायोफिजिकल प्रोफाइल एडवाइस किया जाता है, या फिर अल्ट्रासाउंड करके बेबी की हार्ट को देखा जाता है, बेबी के अराउंड जो वाटर है उसको और उसकी मूवमेंट्स को नोट डाउन किया जाता है और आपको रीएश्योरेंस दे दी जाती है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है या किसी किस्म के प्रॉब्लम्स का शिकार है, जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना, डायबिटीज़ या बच्चे की ग्रोथ
स्लो चल रही है। इस तरह की सिचुएशन में आपको अपने बच्चे की मूवमेंट पे ख़ास तौर पे गहरी नज़र रखनी होती है और अगर किसी किस्म का पैटर्न चेंज होता है या मूवमेंट कम होती है तो कई मर्तबा बच्चा ये वार्निंग साइन दे रहा होता है कि मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे बाहर निकालो। तो वो इस तरह की सिचुएशन में कोई पैटर्न अगर चेंज होता है तो आपने फौरी अपने डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि वो आपकी इवैल्यूएशन करे और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके और बेबी को टाइमली डिलीवर कराया जा सके। आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं और हमारी टीम फिर आपसे रब्ता कर लेगी।